Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा, ठीक है। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और कोई भी रीडिंग आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck, Ace of Wands. Alright. सही। डेफिनेटली आपकी तरफ एक ऑफ़र आ रही है आज। आपको यकीनन कोई ना कोई प्रपोज करेगा, और प्रपोज जो है वो इस फॉर्म में नहीं कि जो है शादी कर लो मुझसे, क्योंकि ये एक ऐसी जगह से ऑफ़र आ रही है जहाँ पर आपका कांटेक्ट ख़त्म हो चुका था। आपने जो है वो बातचीत ख़त्म कर दी थी, क्योंकि आपने एक बहुत अरसे तक, एक बहुत अकेले टाइम तक, बहुत अरसे तक इस पर्सन को बहुत कुछ ऑफ़र किया, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल आपको ऐसे कंसिडर करता था कि जैसे आप दोनों के दरमियान ब्रेकअप चल रहा है। और फिर जब आपने इस ब्रेकअप को कंफर्म किया तो देन दिस पर्सन स्टार्टेड वर्किंग एंड थिंकिंग ऑन इट, और फिर इतना काम में आपने अपने आप को महव कर लिया, आप मसरूफ़ रहे, आपने अपने आप को बिज़ी किया, बिकॉज आपके लिए आसान नहीं था। एंड देन जब आपने मूव ऑन किया, आपने अपनी ज़िंदगी को कैरी फॉरवर्ड किया, आप अपने में मस्त हो गए, आपको लगा कि ठीक है अब तो चीज़ें मुझे खुद ही फिक्स करनी है। और ये कोई भी पर्सन हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई कज़न, कोलीग, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी एसोसिएशन अच्छी रहती थी। देन दिस पर्सन रियलाइज़ के गलती कर दी मैंने, और इसको ठोकर लगने के बाद एहसास हुआ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था। एंड नाउ दिस पर्सन रियली वांट्स ब्रांड न्यू बिगिनिंग। आपकी तरफ को दोस्ती का हाथ आ रहा है, आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रही है, आपको किसी मामले में प्रपोज़ किया जाएगा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक होपफुल बात है जो कि आज आप देखेंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर है कि आप किसी बिल्कुल स्क्रैच से कोई चीज़ स्टार्ट करें, बिल्कुल स्क्रैच से आप कुछ ऐसा करें कि बस आपकी एफ़र्ट कम होगी। और ये इसलिए भी कंफर्म हो रहा है बिकॉज आपकी ये जो 3 मैसेजेस हैं, इससे भी लग रहा है कि अब आपके सामने किसी की आइस ब्रेकिंग होने वाली है। ये पर्सन जो है, जो बहुत ही जेन्युइन है, बहुत लॉयल है, कहीं ना कहीं इंसान आपको ये बताएगा कि वो उससे ये सब कुछ क्यों हुआ है, क्योंकि हो सकता है आपको कभी भी इसका कोई ऑड नज़र ना आता हो। आपने कोई ऐसी बात इससे कही, या कुछ ऐसा शेयर किया, कुछ ऐसा स्टेटस अपलोड किया, कुछ ऐसी चीज़ आपने करी जिससे इसको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि वाकई ये मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम इंसान रहा है, यानी कि आप। और अब जब ये एक ऐसे फेज़ में है जब इसने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, तो उसके बाद इसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब मैं सही बात भी बताऊँ ना तो भी वो भी फेक लगेगी। तो आपके पास डेफिनेटली बहुत ही शफ़क़त भरे इंसान की, और जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिल रखता है, बहुत प्रॉमिसिंग पर्सन है। आपके फादर, आपकी फैमिली में से कोई, या आप समझ लीजिए कि जैसे एक्स भी हो सकते हैं, ये आपसे कोई ना कोई एफ़र्ट करेंगे, ये आपसे, आपके लिए कोई, और एफ़र्ट में
माफ़ी हो सकती है, एफर्ट में कांटेक्ट करने के बाद ऐसा जेस्चर हो सकता है जो कि शो करे कि आई एम सॉरी वाली बात। और होंगे ये विक्टिम मेंटालिटी में, अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर कर रहे होंगे कि हाँ मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की, लेकिन मुझे जो है ना इसलिए कंसिडर कर लो बिकॉज मेरी इस वक्त ये हालत है। तो इस पर्सन को नीड है आपकी, अब इसको अपना वक्त गुजारना है, इस बुरे वक्त से निकलना है, जो भी करना है। बट ये बहुत स्ट्रांगली आपके बारे में सोच रहा है कि ये आपके पास आकर आपसे बात करके अपना दुख हल्का करे। और ये बहुत सिंपल वर्ड्स में नज़र आ रहा है कि इसी चीज़ की ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी। आइस ब्रेकिंग हो चुकी है, और आइस ब्रेकिंग में शायद ये बहुत दफ़ा इस बात को सेंस कर चुका है इंसान के आप जिस इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र चुके हैं, अब आपके लिए ये दो होपफुल बातें मैटर नहीं करती। अब इनका वापस आना, बात करना, ये जो भी इंसान हो सकता है कोई ऐसा दोस्त हो जिसने आपको बहुत बुरी तरह हर्ट किया हो, और अब ये पर्सन आपसे जो है वो ब्रांड न्यू बिगनिंग चाह रहा है, क्योंकि इसका बैड टाइम चल रहा है, क्योंकि इसके पास कोई बात करने वाला नहीं है। तो डेफिनेटली ये सिनेरियो नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम हियर, देखते हैं जनाब किसका इन्फ्लुएंस होगा इस तरफ। लेट्स सी किसका इन्फ्लुएंस होगा। ट्यूसडे, स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव, पुट डाउन अ मार्कर। ओके, अगर आप रूटीन में बहुत सारी चीज़ें करते चले जा रहे हैं और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये मोनोटोनस वर्क है, ये कर लो, वो कर लो, ये फाइलिंग कर दो, वो फाइलिंग कर दो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, इससे मिल लो, इससे इतना काम कर लो, इसकी शीट्स कंप्लीट कर दो, उसकी शीट्स कंप्लीट, उसको ईमेल कर दो, उसको ईमेल कर दो। अगर आप रूटीन वर्क इतना मोनोटोनस वे में कर रहे हैं तो यू नीड टू पुट डाउन एवरीथिंग। एक स्टेप आगे बढ़िए और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करें, और वो चीज़ करें जो कि सब डिस्कशंस तो करते हैं लेकिन कोई अटेम्प्ट नहीं करता। ठीक है, नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नंबर 3 का इन्फ्लुएंस हो सकता है मे बी बाय नेक्स्ट ट्यूसडे आपके सामने कोई प्लान आ जाए जिस पे आप लिटरली वर्किंग स्टार्ट कर दें। तो और आप गिविंग एनर्जी में हैं, यू आर इन अ गिविंग एनर्जी, एंड कुछ ना कुछ तो अच्छा आप खुद भी सोच रहे हैं, खुद भी करेंगे। ठीक है, चलिए जी, एंजल नंबर से अफर्मेशन चेक करते हैं। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 12, आई एम विजनरी। आपको ना, आपको ऐसा बनना है, ख़ासतौर पे आज किसी से मिलकर कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे ज़रूर काम करें जो कि नॉर्मल लोग नहीं देख पाते क्योंकि वो रूटीन वर्क में फंसे हुए होते हैं। आपको कोई ऐसी चीज़ देखनी है जो कि 4 सतह आगे हो, और विजनरी लोगों की बात यही होती है कि वो जो है वो देख सकते हैं, या उनकी नज़र उस चीज़ पर होती है जो आम सराउंडिंग में लोग नहीं देख पा रहे थे क्योंकि अपने कामों में इतने फंसे हुए होते हैं। और ये एक विजन लीडर्स रखते हैं, ठीक है ना। इन्होंने जिस चीज़ की क्रिएटिविटी को ब्लेंड करना होता है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी की नीड होती है। तो आपने आज जो है वो इस एरिया पे ज़रूर सोचना है, और आप करें अपने आप को कंसिडर इस तरह, बिकॉज वो एक मामूली सी मिसाल ये है कि सब कचरा फेंकते हैं, डस्टबिन रखी होती है फिर भी उसके बाहर ही फेंक रहे होते हैं। नाउ व्हाट यू कैन डू, आप उस एरिया को, उस जगह को, उस छोटी सी जगह को जहाँ पे सब कचरा फेंक रहे हैं, आप उसको उस नज़रिए से देखें कि ये जगह किस तरह से मॉडिफाई हो सकती है, किस तरह चेंज हो सकती है।
इमीडिएटली तो नहीं होगा क्योंकि लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी, मैं कतई नहीं कह रही आप कचरा कुंडी जाकर आज सफाइयाँ शुरू कर दें, लेकिन जो चीज़ सोसाइटी की नीड है ना उसके बारे में बात सब करते हैं, उसके लिए कोई कुछ नहीं करता। तो आपकी ज़िम्मेदारी थोड़ी सी आज बड़ी हुई है और ये आज ही नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस तरफ सोचना शुरू कर देंगे तो ये चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा फेवर में जा सकती हैं। क्रिएटिविटी इज़ अ ड्राइविंग फोर्स इन योर लाइफ। आप खुद भी कुछ नया किए बगैर रह नहीं सकते। योर इमेजिनेशन इज़ रिच एंड यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड इंसाइट्स in unique ways that others can benefit from। आपको हल्का हल्का सा कुछ चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। आप वो हल्का हल्का सा काम करना शुरू करेंगे और फिर पता चलेगा कि आपके साथ इस सोच के साथ कितने और दूसरे लोग भी मिल सकते हैं, और फिर कलेक्टिवली आपकी एक टीम बनेगी एंड देन यू विल बी बाय योर विजन आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। तो ऐसी यही चीज़ें होती हैं। ये जो लोग कहते हैं ना मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही, मुझे हर वक्त वो याद आता रहता है और ये होता रहता है, ये जो तरीक़ाकार होता है सोच को बदलने का, अपने आप को इस तरह के काम में इंगेज करने का, यहाँ से आपको मूव ऑन होने की हिम्मत मिलती है। तो जब आप हैं, जब आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप विजनरी हैं, तो आप ढूंढें ऐसे एरियाज़ को जहाँ पर आप अपनी फुल पोटेंशियल्स के साथ, अपनी फुल क्रिएटिविटी के साथ वहाँ पे तब्दीली ला सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मैसेज ऑफ द डे आज की अफर्मेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम करेजियस एंड आई एम विजनरी। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।